हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी सेवा के क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा और आप सभी भक्तों की कृपा से दास ये सेवा नित्य कर पा रहा है। अगर आप सब लोगों की कृपा नहीं होगी, आप सब लोगों का ब्लेसिंग्स नहीं होगी, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होगा तो हम ये नित्य सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा बस यही परम सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये बस परम कृपालु आप अपनी दया दृष्टि इस दास पर बना रहे हैं, जिससे कि हम सब मिलकर इस भगवान का जो प्रेम है एक दूसरे को प्रदान कर सकें। कि हमारी जो टॉपिक चल रहा है कि हमारी जो भौतिक समस्याएं हैं उनका क्या निराकरण है। भगवत गीता के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक हैं, टॉपिक बाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा पहला अध्याय चल रहा है, उन्हीं पर हमारा जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भौतिक समस्याएं हैं उनका आध्यात्मिक समाधान क्या है, हम उससे कैसे मुक्ति पा सके। तो उसमें आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो हमें परम शांति कैसे मिलेगी, शांति की ओर हम कैसे अग्रसर हों। कल हमने जो चर्चा करी थी कि जो हमारे जो कलेश बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो भौतिक कलेश हैं उनसे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें। सत्ता का जो स्वामी है उसको हमें पहचानना है, नियंता है उसको हमें पहचानने के अनुसार जो बताए हुए नियम हैं उनको अपने जीवन में अपनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज की जो चर्चा है शांति की ओर। दुख के लक्षण शुभ होते हैं क्योंकि ये हमें मूल कारण को ढूंढने का एक अवसर प्रदान करते हैं। प्रत्येक दुख के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। एक चोर को इसलिए पीटा जाता है जिससे वे अपनी चोरी करने की प्रवृत्ति को त्याग दे। जब हमारा शारीरिक तंत्र बिगड़ जाता है तो ये तब कर गर्म हो बुखार का लक्षण दर्शाता है। जीवा पर कसलापन आ जाता है और मन और शरीर अशांत हो जाता है, जिससे कि हम शीघ्र उपचार कर सकें। अतएव शारीरिक ताप और दर्द बुरे लक्षण नहीं हैं, क्योंकि वे उचित समय पर तंत्र में हो रही गड़बड़ी को ठीक करने हेतु हमें आगाह कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में दीर्घ समय से चले आ रहे सुखी रहने के हमारे प्रयासों के बावजूद दुख यथावत बना रहता है। यह संकेत करता है कि जब हम एक बाह्य वातावरण में हैं, सभी सुविधाओं के साथ जल के बिना एक मछली कभी सुखी नहीं रह सकती। ना ही मनुष्य ऊंचे उड़ते एक विमान या अटलांटिक महासागर के बीचों बीच रहकर उतना सुरक्षित और सुखी रह सकता है जितना कि भूमि पर। अतएव ये हमारे रहने का स्थान नहीं है जहां प्रत्येक कदम पर संकट ही संकट है। किंतु आध्यात्मिक लोग इस दुखालय से परे है। जब विद्यार्थी अपने घर से दूर छात्रावास में रहता है तो वे ग्रहासक्त होते हैं और उनके हृदय में अपने माता पिता को मिलने की प्रबल इच्छा होती है। इसी प्रकार से हम सब भी अपने वास्तविक जगत, आध्यात्मिक जगत और अपने वास्तविक माता पिता, अपने शाश्वत सखा और स्वामी भगवान से दूर रहने के कारण ग्रहासक्त रहते हैं। दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें भगवान के उपदेशों तथा समरसत्ता में जीवन की कला सीखने को मिलती है। तत्पश्चात हम इस जगत में रहते हुए भी सुखी हो सकते हैं और अंततः दिव्य जगत में अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। भगवत गीता हमें जीवन के लक्ष्य और इस सृष्टि के उद्देश्य तथा उचित व अनुचित कर्मों के विषय में ठीक उसी तरह पुस्तिका के सदृश सिखाती है, जो हमें एक उपकरण विशेष का प्रयोग करना सिखाती है। जैसे कि हमारे जो परीक्षा आती है, हम पूरे साल
पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, परीक्षा में जो पास होने के लिए एक कुंजी होती है, उस कुंजी को पढ़ने से हम पास हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं, फिर हमारी क्या होती है, परीक्षा होती है। इसी प्रकार हम पूरा जीवन काम धंधा करते रहते हैं, पूरा दिन काम धंधा करते रहे, लेकिन जीवन का जो जब परीक्षा आती है, अंतिम समय आता है, तब जीवा पर भगवान का नाम नहीं आ पाता। उसका कारण यही है कि हम इस भौतिक आवरण में रहते हैं और इससे आकृष्ट हो जाते हैं, इसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं, जिससे हम अशांत रहते हैं। अपने जीवन को भगवान की प्रकृति के साथ समरस करने के कुछ एक साधारण जो उपाय हैं, उनको अपने जीवन में हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला है, हमें अपने जीवन के भगवान के वरदानों की गणना कीनी चाहिए और उनके लिए भगवान की कृतज्ञता मानिए। जो उन्होंने आपके लिए किया है, उनसे प्रेम, उनसे दया और सेवा के लिए प्रार्थना करते रहिए कि जिस दिन भी आपको सेवा मिलनी प्राप्त हो जाए, आप कृतार्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन भगवान का पवित्र नाम का हमें जप करना चाहिए। जप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं। हमें नित्य भगवान का धन्यवाद रूपी हमें जप करना चाहिए, भगवान का नाम का सुमिरन करना चाहिए, इस कली काल से बचने के लिए। कली के प्रभाव से बचना है तो अपने जीवन में हरि नाम को जोड़िए नित्य। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है, कम से कम 16 माला नित्य करनी ही करनी है। ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारी जीवा पर चलते फिरते, खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हर परिस्थिति में भगवान का नाम जीवा पर आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली भगवान का हरि नाम लेना पड़ेगा, कम से कम 16 मालाएं। तो अगर आप 2 माला कर रहे हैं तो 4 करने का प्रयास कीजिए, 4 कर रहे हैं तो 6, धीमे धीमे 16 तक पहुंचिए। प्रयास करिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें भोजन ग्रहण करने से पूर्व भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उसको भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जो सृष्टि में जो गेहूँ उग रहा है, धान उग रहा है, जो सब्जी उग रही है, अगर जो उगा रहे हैं हम उसको धन्यवाद नहीं देंगे तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे, भगवान से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान का उच्चिष्ट हमें खाना चाहिए, भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद नित्य खाना चाहिए। जो भगवान को भोग लगाया जाए वही हमें ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पत्रम, भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ऋतु के अनुसार जो भी पुष्प है, जो भी जल है, जो भी हमें ऋतु के अनुसार, पत्रम यानी कि पत्र, पुष्प, जल, त्वयम यानी कि हमें ये सब भगवान को जो भोग लगाया जा सकता है वही हमें स्वीकार करना चाहिए। और उठते ही भगवान को धन्यवाद दे जाने की, भगवान हमें अपने एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। प्रातः उठते ही पर भगवान को याद करें और उनकी सेवा का एक कदम और आगे उनके समीप आने की सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान हमें सेवा का मौका दीजिए, हमें सेवा का मौका दीजिए। पाप करना भगवान की अवज्ञा करना है, उनके बताए हुए नियम कानून को हमें नहीं मानने का, उनको मानने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाणिक शास्त्र और भगवान के आज्ञाकारी पार्षद जो प्रमाणिक हों, हम अनुचित कार्य के बारे में, जो अनुचित है उनके बारे में ना सीखने का प्रयास करें, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। पाप मुक्त कर्मों को त्यागने के लिए एक कार्यक्रम बनाएं और यह आपके हृदय को दिन पर दिन शुद्ध करेगा। जैसे कि एक बर्तन है जो हमने 1 साल तक नहीं धुला, फिर बाद में क्या करना पड़ता है, लोहे का चूना लेकर हमें खूब रगड़ना पड़ता है, खूब रगड़ना पड़ता है, तब वो बर्तन साफ हो पाता है। इसी प्रकार हमारे अंदर क्या क्या जरूर शरीर के अंदर भरा हुआ है, हमने अभी तक जो भी किया है वो साफ कैसे होगा, नित्य भगवान का हरि के नाम को अपने जीवन में जोड़ें। 15 दिन करके देखें, बस मेरे निवेदन पर आप देखेंगे। अगर आप लोगों के पास माला नहीं है तो हम पार्सल से भेज रहे हैं, आप अपना एड्रेस भेज देंगे तो हम पार्सल द्वारा आपके पास माला भेज देंगे। कैसे करनी है वो भी बता देंगे, लेकिन बस आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि प्रभु बस आप कृपा प्राप्त होनी चाहिए भगवान की प्रेममयी। तो हमारा यही शीर्षक है कि हमें क्या करना है, शांति प्राप्त करनी है। जो खुद अशांत है उससे हम अशांति
नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की प्रेममयी सेवा से हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य भगवद गीता श्लोक, शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। अगर आप लोगों ने अभी तक दासों के दास का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करने का प्रयास करें, क्योंकि नई वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए, जिससे कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं किसका जीवन परिवर्तन हो जाए, भगवान की सेवा से वो लग जाए। तो इस कली काल में अपना वही है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनसे निकालने का प्रयास करें। अपनों को आप ये वीडियो जरूर भेजने का प्रयास करें, क्योंकि आपके माध्यम से अगर एक भी भगवान कृष्ण की सेवा से जुड़ गया तो आप पुण्य के भागी बनेंगे। तो दासों के दास यही बस आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना है। दासों के दास को कुछ नहीं आता है, मूढ़ है, अज्ञानी है, बस सीख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। कुछ भी अगर मेरे गलती हो रही है तो अपना से छोटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करिएगा। बस मेरा यही निवेदन है कि भगवान की सेवा से हम जुड़ने का प्रयास करें। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।